अच्छा, कभी सोचा है कि जिस स्मार्टफोन को हम हाथ में लिए हैं या जिन दीवारों के बीच हम बैठे हैं, इन दोनों में एक छिपा हुआ खजाना है? आज हम भारत के उन्हीं जमीनी खजानों की पड़ताल करने वाले हैं, जो सच में देश की धड़कन है। अरे जिस फोन पर आप ये सब देख रहे हैं या जिस कुर्सी पर आराम से बैठे हैं, यहाँ तक कि जिस सड़क पर आज गाड़ी चलाई थी, ये सारी चीजें धरती के अंदर से निकले खजानों पर ही तो टिकी हैं। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमारी रोज की जिंदगी का ही हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये खनिज हैं क्या भला, और हमारी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, सीधी सी बात है। खनिज मतलब प्रकृति का एक ऐसा तत्व जिसकी अपनी एक खास केमिकल पहचान होती है। इसे बनने में ना लाखों साल लग जाते हैं और हम इसे दोबारा बना नहीं सकते। यही बात इसे इतना इतना कीमती बना देती है। अब इन खनिजों को ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं मेटालिक यानी धात्विक खनिज, जैसे लोहा या सोना, जिनमें धातु होती है और जो बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और दूसरे हैं नॉन मेटालिक यानी अधात्विक खनिज, जैसे चूना पत्थर और अब्रक, जिनका इस्तेमाल सीमेंट बनाने से लेकर बिजली के इंसुलेशन तक में होता है। और जरा इस पर गौर कीजिए, अगर हम पूरी पृथ्वी को एक सेब मान लें तो खनिज उस सेब के छिलके से भी पतली परत में मौजूद हैं, सिर्फ 1%। ये आंकड़ा हमें बार बार याद दिलाता है कि ये संसाधन कितने कम हैं और कितने कीमती हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि खनिज क्या हैं, तो आइए जरा देखते हैं कि भारत इस खजाने के नक्शे पर कहाँ खड़ा है। अपना देश खनिज और ऊर्जा के संसाधनों से मालामाल है, और यही संसाधन हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का असली इंजन है। देखिए, भारत के पास जरूरी खनिजों का एक जबरदस्त पोर्टफोलियो है। ओडिशा झारखंड बेल्ट से जो लोहा निकलता है वो हमारे स्टील उद्योग को ताकत देता है। मतलब गाड़ियों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक सब कुछ इसी पर टिका है। फिर झरिया और रानीगंज का कोयला है जो देश के ज्यादातर पावर प्लांट चलाता है। और अमरकंटक के पठार से निकलने वाला बॉक्साइट, जिससे हमें हल्का और हर काम में आने वाला एल्यूमिनियम मिलता है। सच में, जरा सोचिए, बिना स्टील के न तो कोई बुर्ज खलीफा होता, न कोई मेट्रो ट्रेन और न ही आज की आधुनिक गाड़ियां होती। ये सचमुच हमारी दुनिया का ढांचा है। और भारत इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि उसके पास बेहतरीन क्वालिटी वाले लौह अयस्क का इतना बड़ा भंडार है। और जब बात आती है ऊर्जा की, तो एक खिलाड़ी आज भी मैदान पर हावी है, और वो है कोयला। ये सस्ता है और देश में भरपूर मात्रा में मौजूद भी है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, जिसकी बात हम अब करने वाले हैं। जी हाँ, इस खजाने को धरती से निकालने का एक स्याह पक्ष भी है। चलिए अब कहानी के उस पहलू पर नजर डालते हैं जिस पर अक्सर पर्दा पड़ा रहता है, खनन के जानलेवा खतरे और पर्यावरण पर इसका कितना गहरा असर होता है। इसे घातक उद्योग या किलर इंडस्ट्री कहना कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये एक ऐसा पेशा है जहां मजदूर हर दिन अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताकि हम सब अपनी आधुनिक जिंदगी की सुख सुविधाओं का मजा ले सकें। खदानों के अंदर जो जहरीली धूल होती है ना, वो फेफड़ों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हर पल खदान की छत के गिरने या आग लगने का डर बना रहता है, और इसका असर सिर्फ खदान तक नहीं रहता। जहरीला पानी आसपास के गांवों के पानी में मिलकर पूरे समुदाय के स्वास्थ्य को खतरे में डाल देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी सुरंग में रेंग कर जाना जो इतनी तंग है कि सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, और हर पल दम घुटने या छत के ढह जाने का खतरा है। ये रैट होल माइनिंग की दिल दहला देने वाली हकीकत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस खजाने की असली मानवीय कीमत क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? हम इन कीमती संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करें कि ये हमारी तरक्की की वजह भी बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें? इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक शब्द में: संरक्षण। सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि ये खनिज अनवीकरणीय हैं, नॉन रिन्यूएबल। मतलब एक बार खत्म तो हमेशा के लिए खत्म। इन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए इन संसाधनों को बचाएं, ताकि वे भी एक बेहतर भविष्य देख सकें। तो इसे हासिल कैसे किया जाए? यहाँ 3 असरदार रणनीतियां हैं। पहली, बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाकर माइनिंग के दौरान होने वाली बर्बादी को कम करना। दूसरी, धातुओं को रिसाइकिल करना, क्योंकि रिसाइकिल किया गया हर एक कैन नए खनन की जरूरत को कम करता है। और तीसरी, जहां भी मुमकिन हो, खनिजों की जगह दूसरे टिकाऊ विकल्पों का इस्तेमाल करना। ऊर्जा के मामले में हम एक दोराहे पर खड़े हैं।
एक तरफ पारंपरिक स्रोत हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को तो ताकत दे रहे हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण को बीमार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है साफ सुथरी नवीकरणीय ऊर्जा, जो असल में भविष्य का रास्ता है। और अच्छी खबर यह है कि भारत के पास स्वच्छ ऊर्जा की अपार क्षमता है। थार के विशाल रेगिस्तान से लेकर लंबी समुद्री तटरेखा तक हमारे पास सौर और पवन ऊर्जा का भरपूर फायदा उठाने का एक भौगोलिक वरदान है। इन्हें अपनाना ही समझदारी है। तो आखिर में ये सवाल हम सभी के लिए है। ये राष्ट्रीय खजाना सिर्फ एक संसाधन नहीं, ये एक विरासत है। हम इसे कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसे सहेज कर रखते हैं, यही बात न सिर्फ हमारे बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के भविष्य की कहानी लिखेगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।